हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित की जो प्रश्नावली बन थी वो हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। तो आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 2 जिसका नाम बहुपद की जो 1.1 एक्सरसाइज है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज जो है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए तो प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है हमें निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, ये हमें बताना है और उसके साथ कारण भी देना है। हमें कारण भी बताना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुपद कौन से होते हैं, चर क्या होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। चर जो एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम चर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन पहले ही कर रखा है। यहाँ से आप पढ़ लेना, आपकी बुक में दिया गया है। हम चरों को एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे चर होते हैं, ये हमारे चर होते हैं। और बहुपद कब होता है जो कि मैं आपको बता दूं। ये दिया गया है जहाँ यहाँ दूसरे पद अर्थात एक्स इन्वर्स, मतलब कुल मिला के जो एक्स की जो पावर होती है या फिर किसी भी चर की पावर जो होती है वो एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कौन सी होती है हमारी, जो एक से स्टार्ट होती हैं, एक से स्टार्ट होती हैं। जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था, पूर्ण संख्या कौन सी होती है हमारी, पूर्ण संख्या होती है हमारी 1 2 3 डैश एक कहाँ तक होती हैं, अनंत तक। एक से आगे की जितनी भी संख्या होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। तो बहुपद कब होगा, जब एक्स की पावर में कोई पूर्ण संख्या होगी। जब एक्स की पावर में कोई पूर्ण संख्या होगी तब, जैसे 1 होगी तो ये एक बहुपद होगा, 2 होगी तो होगा। पर यदि माइनस की हुई या फिर 1/2 हुई तो ये हमारी, क्योंकि पूर्ण संख्या पावर में नहीं है तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। चलिए तो प्रश्नावली को हम करना स्टार्ट करते हैं, जो कि दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें 4x² - 3x + 7, ये हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट दिया गया हमें 4x² - 3x + 7। क्या ये हमारा एक बहुपद है, एक चर में बहुपद है या नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ये हमसे बोला गया है कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और चर क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, एक्स वाई जेड। अब इसमें केवल एक्स है, तीनों पदों में एक्स है, तो ये एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है। और जैसे आपको मैं बताना चाहूँ तो ये है हमारा, ये एक्स है एक चर, ये वाई है ये भी चर है, ये टी है ये भी हमारा चर है। तो ये 3 चर में बहुपद होगा, ये हमारा 3 चर में बहुपद होगा। इसमें बोला एक चर, मतलब केवल एक्स की फॉर्म में दे रखा है। ये इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। इसमें एक्स कहाँ है ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये हमारा एक्स दे रखा है, एक्स की पावर, ये गुणा का चिन्ह होता है, ये हमारा गुणा का चिन्ह होता है, जो कि दे रखा है x²। तब आप गुणा करोगे तो यही आपको मिल जाएगा। इसमें दे रखा है 3 और इसमें गुणा क्या हो रहा है, x से। इसमें केवल x की पावर 1 से गुणा हो रहा है और इसमें कैसे गुणा हो रहा है, x की पावर 0 से। इसमें कैसे गुणा हो रहा है, 7 गुणा इसमें भी हो रहा है x की पावर 0 से। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी संख्या की पावर 0 होती है, शून्य, जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो उसका मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे वापस से। तो 4x² का 4x² हो जाएगा, इसका 3x हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 3x का 3x हो जाएगा। अब 7 × 1, क्योंकि किसी की पावर में यदि 0 होता है, इसे आप नोट करके लिख लेना, नोट करके आप लिख लेना, x की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1। तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो 7 का 7 आ जाएगा। तो इसलिए ये केवल मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, बाकी इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। ये मैंने केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। बाकी केवल इसमें पूछा गया है कि यदि है तो बताइए, नहीं है तो बताना है। ये हमें बताना है कि कौन कौन से चर में बहुपद हैं, एक चर में बहुपद हैं। तो ये हमारा एक चर में बहुपद है। तो आप लिख दोगे क्वेश्चन नंबर पहला, अतः ये एक चर में बहुपद है। अतः
यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, बहुपद में बहुपद है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, बहुपद है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह हमारा एक चर में बहुपद है। एक चर में क्यों है? क्योंकि ये चर दे रखी है, मैं चर राशि बोलते हैं इसे। चर क्या होते हैं हमारे? एक्स वाई जेड की, जो कि मैंने आपको पीछे ही दिखाया था बुक में। चर हमारे कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड, ये सब हमारे क्या हैं? चर राशियाँ हैं। ये दे रखी हैं चर एक्स वाई जेड, इन्हें हम चर बोलते हैं। ये हमारे चर हैं, चर संख्या हैं। तो ये हमारी तो ये हमारा एक्स में दे रखा है। एक्स पद जो है, सारे पद एक्स की फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसलिए ये हमारे एक्स की फॉर्म का चर है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस √2। ये हमें दिया गया, वाई स्क्वायर प्लस √2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है हमें वाई स्क्वायर प्लस √2। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप बताइए क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं है, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो ये हमारा एक चर में बहुपद होगा, क्योंकि इसमें y का गुणा इससे भी हो रहा है, y का गुणा इससे भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1। तो ये हमारा एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि ये भी y की फॉर्म में है, ये भी y की फॉर्म में है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, डिक्टो उसी की तरह है ये भी। तो इसे भी हम कैसे लिखेंगे? अतः यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, चर में बहुपद है, बहुपद है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारा एक चर में बहुपद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 3√t प्लस t√2। ये हमें दिया गया है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। फर्स्ट सेकंड 3 इसको हम सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ एक बारी। 3√t प्लस t√2 ये हमें दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3√t प्लस t√2 ये हमें दिया गया है। तो मैंने आपको पीछे बताया था, इसे मैं पहले लिख लेता हूँ सरल करके। 3 × t, अंडर को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, अंडर को 1/2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये इसी फॉर्म में होता है अंडर रूट। तो ये t की पावर 1/2 हो गया। जब आप पावर को सरल करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, प्लस t × √2। ये हमारा क्वेश्चन सरल हो गया। ये मैंने अभी कुछ नहीं किया, ये इस फॉर्म में था, ये मैंने केवल इस फॉर्म में ला दिया। क्या किया मैंने? इसे तोड़ के लिख दिया इस फॉर्म में, जो कि पावर में लिख दिया है मैंने। तो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि किसी भी चर राशि की पावर में यदि पूर्ण संख्या होती है तब वो बहुपद होता है, तब वो बहुपद होता है। और यदि किसी की पावर में पूर्ण संख्या नहीं है, ये देखो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी होती है मैंने आपको पहले ही बताया था। पूर्ण संख्या जो होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 ऐसे डैश कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक। तो इन सभी संख्याओं के बीच में कहीं 1/2 आता है? नहीं आता, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग होती है उन संख्याओं की, या 2/2 3/3 या ऐसे कुछ भी 3/5, कोई भी ऐसी संख्या नहीं आती, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसकी पावर में 1/2 दी गई है, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा? तो आप लिख दोगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, या यह अतः यह एक
बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। आप ऐसे करके लिख देंगे, आप ऐसे करके लिख देंगे। और इसमें बोला गया है हमें क्वेश्चन में पीछे भी कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आप कारण क्या देंगे, क्योंकि कारण दे दोगे आप कि इसका, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका पहले आप कैसे लिखोगे, चलिए मैं आपको बाई लैंग्वेज लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, इसे आप क्यों इधर आ नहीं पाएगा इसलिए कैसे लिखेंगे, अतः यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है या नहीं होगा आप लिख सकते हैं, नहीं है। अब हम कारण देंगे, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक मतलब प्रत्येक घात, मतलब क्या है, प्रत्येक घात, या आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं प्रत्येक घात। प्रत्येक का मतलब होता है हर एक घात, हर एक घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है, इसलिए ये हमने कारण दे दिया। क्यों नहीं है ये आप लिख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, और ये जो चर है इसकी जो पावर है वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी तो है, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसी की वजह से हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद ही नहीं होगा। चर तो एक ही है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, पर घात इसकी अलग है, घात मतलब इसकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ये हमने इसको कारण दे दिया, जो कि बोला था, इसे आप मिटा देना, ये नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y प्लस 2/y, ये हमें दिया गया है। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। अब आप बोलोगे देखते ही कैसे पता चल जाएगा, चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दे रखा है हमें y प्लस 2/y, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो ये हमारा, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हमारी किस फॉर्म में है, इसे मैं सरल करके लिखता हूँ। चलिए ये तो हमारी y की फॉर्म, y की पावर 1 हो गया, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/y लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। इसे मैं इस रूप में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आप बताइए। ये मैंने अभी कुछ चेंज किया नहीं किया, ये वापस से गुणा करोगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। और जब मैं इसे ऊपर पहुँचाऊँगा, इस जगह पे पहुँचाऊँगा, तो क्या हो जाएगी, ये पावर माइनस की हो जाएगी। जैसे कि y की y प्लस 2 का 2 × जब मैं इसे ऊपर पहुँचाऊँगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस, मतलब इन्वर्स लग जाएगा। जैसे इधर लिखता हूँ थोड़ा नीचे, जिससे आपको दिखे y की पावर इन्वर्स, ये इस रूप में आ जाएगा, ये इस रूप में आ जाएगा। तो आप बताइए क्या ये पावर पूर्ण संख्या में आती है, पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, क्योंकि माइनस का 1 है और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 1 से। तो इसलिए ये भी यही आप लिख दोगे, ये ऊपर लिखा था हमने अभी, इसी को आप लिख दोगे। अतः यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये आप लिख दोगे, इसी को आप लिख दोगे नीचे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया, नहीं आपको केवल यही लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी तो ये पूर्ण संख्या है घात, पर ये पूर्ण संख्या नहीं है,
और ये हमारी बुक में भी दिया गया है कि बहुपद कौन से होते हैं। मैं आपको एक बार ही दिखा दूँ, मैं आपको बताना भूल गया था। ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ दूसरे पद अर्थात x इनवर्स का घातांक -1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। साथ ही ये हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब पूर्ण संख्या होती है तब ही हमारा बहुपद होता है, यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया गया है x⁻10 + y⁻3 + t⁻15। ये हमें दिया गया है, t⁻50 ये हमें दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया गया है? x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 ये हमें दिया गया है। x⁻10 y⁻3 + t⁻50 ये हमें दिया गया है। तो आप बताइए क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? और यदि होगा तो क्या एक चर में बहुपद होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। बहुपद होगा लेकिन एक चर में बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्यों होगा? क्योंकि इनकी ये तीनों पावर जो दे रखी है हमें, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये हमारी पूर्ण संख्या होती हैं तीनों चर। और चर कितने दिए गए हमें? 3, जो कि x है, y है और t है। ये हमारे 3 चर हैं, ये हमारी चर राशियाँ हैं तीनों। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? यह बहुपद है, अतः यह 3 चरों में, ये हमारा 3 चरों में बहुपद है। ये हमारा 3 चरों में बहुपद है। ये आप लिख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 चरों में बहुपद है। क्यों है? मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि हमारे 3 चर हैं, x है, y है और t है। यदि यहाँ पे भी x होता, यहाँ पे भी x होता, यहाँ पे भी x होता, तो एक चर में होता बहुपद। यहाँ पे चर कौन से होते हैं? x, y, z, t, ये सारे हमारे चर राशियाँ होती हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ये हमें बताना है कि x² का गुणांक क्या है। और गुणांक क्या होते हैं? जो हमारे गुणे में होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है हमें? 2 + x² + x। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट। 2 + x² + x ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दिया गया है हमें 2 + x² + x ये हमें दिया गया है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें बताना है x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या होगा? तो x² कहाँ पे हमारा? ये रहा x², ये हमारा x² है। तो इसका गुणांक क्या होगा? इसका गुणांक क्या है और इसका गुणांक क्या है? ये तो आपको पता होगा। नहीं पता तो चलिए मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। इसमें x × x⁻0 + 1, इसे मैं इस रूप में लिख सकता हूँ x² प्लस इसमें क्या है? x⁻1 गुणा 1 ये हमें दिया गया है।
ये हमारा समीकरण है, जो कि सरल करने के बाद में यही हमें मिल जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर की जब किसी की भी पावर में 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1, उसका मान होता है हमारा 1। तो इसे आप लिख सकते हैं नोट करके, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, एक्स स्क्वायर बराबर 1 होता है, जिसकी पावर में 0 होती है उसका मान क्या होता है 1। इसे आप नोट करके कॉपी में लिख लेना। तो अब हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर इसमें कहाँ दिया गया है, ये रहा, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है, मतलब इसके साथ में जो गुणा हो रहा है वो किस संख्या से हो रहा है ये हमें बताना है। तो इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक क्या है 1, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या है गुणांक 1, आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें क्या दिया रखा है गुणांक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है हमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब आप बताएंगे मेरे को कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो इसे भी हम इसी रूप में लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब, ये इस रूप में लिख जाएगा। तो अब तो आप बता सकते हैं सिंपल तरीके से कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही हमें बताना था। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देते जाऊँ, जो कि आप कर लेना, इन्हें अपने आप से बना के देखना। यदि नहीं आए तो कमेंट में बताना, फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे जैसे ये किए हैं उसी तरीके से ये होंगे। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये 4th वाला कर देता हूँ, जो कि आपको लिए मुझे कठिन लग रहा है। एक अपने आप से बनाना। ये इसका गुणांक क्या है दे रखा है यहीं पे, π/2, ये इसका गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है हमें, √2 x -1, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। तो इसे मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, ये x की पावर 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे आप कुछ भी मान लीजिए, x की पावर 0 मान लीजिए। इस जगह पे हमने x की पावर 0 मान ली। पूछा क्या गया है हमसे, एक्स स्क्वायर का गुणा। तो यहाँ पे हम प्लस करके क्या लिख देंगे हम, 0 गुणा एक्स स्क्वायर, जो कि अब इसे आप सरल करोगे तो वापस से इसी फॉर्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 का √2, एक्स स्क्वायर की पावर 1 है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स का एक्स हो जाएगा, माइनस का 1। अब इसकी पावर में 0 है तो इसका मान क्या होता है पूरे का 1, तो 1 से 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 0। अब यदि 0 में किसी भी संख्या से आप गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 0, तो इसे मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, √2x - 1, ये वापस से इसी फॉर्म में आ गया जो कि क्वेश्चन दिया गया था, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो अब तो आप बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज होगा 0, जो कि इसमें दे नहीं रखा है, इसलिए इसे हमने सरल किया, जो कि 0 से गुणा करने के बाद में ये सरल हो गया था इसलिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणज क्या होगा हमारा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरीके के कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए।
ये तो आप अपने आप से दे सकते हैं, बुक में भी पीछे लिखा हुआ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। चलिए, इतने तो आप बड़े हो और समझदार हो, आप पीछे से देख के इसे कर लेना। पीछे आपको दिया गया होगा एक एग्जाम्पल, उसमें से आप देख के लिख लेना, या अपने आप से ही बता सकते हो। x² 35 ऐसे करके आप लिख देना, और y 100 ऐसे करके आप लिख देना। कुछ भी, कोई भी भाई बहुपद बना के आप लिख देना द्विपद का, जिसमें दो पद हों, वो इसमें बोला गया है, इसमें एक पद का बोला गया है। चलिए मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व, क्या फ़ायदा आप कंफ्यूज हो जाओ। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो दे रखा है मैं क्वेश्चन में 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का। द्विपद का मतलब होता है जिसमें दो पद हों वो हमारा द्विपद है, और जिसमें एक पद हो वो हमारा एक पद है, और जिसमें तीन पद होते हैं वो हमारा त्रिपद है होता है। इस तरीके से ये हमारे होते हैं, जो कि बुक में भी पीछे दे रखा है। चलिए तो हम कैसे बताएंगे इसको। इसमें बोला गया है द्विपद जिसमें दो पद हों, तो x की पावर आप 35 लिख दीजिए। एक एग्जाम्पल आपसे बोला गया है, कोई भी आप लिख सकते हो, प्लस x की पावर 0 कर दो, या 0 कुछ भी कर सकते हो। एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, या आप कर सकते हो x² कर दो, ये हमारे दो पद हो गए, 1 2, ये हमारे दो पद हो गए। आप लिख सकते हो एग्जाम्पल और भी, मतलब कई तरीके से, जिसमें 35 हो, जिसमें हमें 35 दिखाना है कि ये किसी की हाथ में 35 है, ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे आप कर सकते हो 2, ये भी आपका एक बहुपद है, द्विपद है, क्योंकि एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ये हमें दो पद दिखाने होते हैं, ये हमारे द्विपद हो गया। और भी कुछ लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे x ही हो, यहाँ पे आप y भी लिख सकते हो, y की पावर 35 प्लस कुछ भी लिख सकते हो आप 3, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत से आपके एग्जाम्पल ऐसे आप बना सकते हो। ये हमारे दो पद हैं, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, दो पद हो गए हमारे। दूसरा बोला गया है, दूसरी कंडीशन में 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है। 100 पद जिसमें 100 पद हों, 100 घात के एक पद बनाना है, तो वो भी एग्जाम्पल सिंपल है। आप लिख सकते हो x की पावर 100, या आप लिख सकते हो y की पावर 100 जिसमें एक पद हो, तो ये हमारा एक पद है, ये हमारा एक पद है जिसकी पावर में 100 है, जो कि हमें बोला गया था। y है, y की पावर में 100 है, t है, z है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ये हमारे एग्जाम्पल होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। इसमें हमें घात बतानी है, तो घात कैसे बताएंगे, जिसकी सबसे अधिक घात होती है वही हमारे बहुपद की घात होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, ये क्वेश्चन दिया गया है 5x³ + 4x² + 7x, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात किस चर की है, x³ की, क्योंकि ये भी इससे कम है x² और ये भी इससे कम है x की पावर 1, तो इसमें घात क्या होगी हमारी, x की पावर 3 जो दे रखी है हमारी घात। सबसे अधिक जो घात होती है वही हमारा आंसर होता है इस ऐसे प्रश्नों में। तो ये क्या होगी हमारी x की पावर 3 सबसे अधिक घात वाली होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा होगा जो कि दे रखा है 4 - y², तो इसमें y² जो होगी सबसे अधिक घात है इसकी, क्योंकि इसमें y की पावर 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, इस तरीके से ये दे रखे हैं, y की पावर 0 दे रखा है इसमें, तो ये ज़्यादा हमारी, तो y² जो होगी ना 2 घात पूछा गया, केवल आप 2 लिख दोगे, यही आपका आंसर होगा। इसमें आप 3 लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा दे रखा है 5t - √7, ये हमें दे रखा है, तो इसमें t का गुणा इसमें भी हो रहा है, t का गुणा इसमें भी हो रहा है, t का गुणा इसमें हो रहा है तो 0 से हो रहा है, जो कि 1 होता है उसका मान, इसलिए वो दिखाई नहीं गई है। तो इसमें क्या होगा हमारा t का मान 1, तो इसमें क्या पावर होगी 1, इसमें पावर होगी 1, घात क्या होगी हमारी 1, इसका आंसर 1 होगा। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दे रखा है 3, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है केवल 3, तो इसमें गुणा काय का हो रहा है हमारा, कोई भी x या y कुछ भी आप चर पर मान सकते हो जिसका मान 0 है, जिसमें घात 0 दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। चलिए तो इसे सरल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहले में हमसे क्या सारे क्वेश्चनों में हमसे केवल पावर पूछी है, तो सबसे अधिक पावर क्या होगी हमारी, दे रखा है क्वेश्चन नंबर
5x³ प्लस दे रखा है 4x² प्लस 7x, ये हमें दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 3। तो जिसकी सबसे अधिक पावर होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें घात पूछी गई है, प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो इस बहुपद की घात क्या है, सबसे अधिक घात क्या है हमारी 3। तो ये आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा आपका 3। इसकी घात क्या है 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इसका, ये पहला है, ये सेकंड है। क्या दे रखा है 4 - y की पावर y², ये हमें दे रखा है। तो इसमें y की पावर क्या है, इसमें y की पावर हमारी 0 है। जैसे जैसे मैं सरल शब्दों में लिखूं, चलिए नीचे लिखता हूं। इसमें गुणा हो रहा है हमारा काय से, y की पावर 0 से, और ये y की पावर स्क्वायर है। तो इसमें 0 बड़ा है या 2 बड़ा है, जो कि स्क्वायर में दे रखा है, ये हमें स्क्वायर में दे रखा है, तो ये बड़ा है, तो इसलिए इसकी पावर क्या होगी 2, इसकी पावर होगी 2। इसी तरीके से हमें सारे आंसर करने हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा हमें 5t - √7, ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है 5t - √7, ये हमें दे रखा है। तो इसमें काय से गुणा हो रहा है, इसमें काय से गुणा हो रहा है √7 में t की पावर 0 से, और इसमें मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसका ये। तो क्या बड़ा है, इसमें t की पावर 1 बड़ी है, t की पावर 1 बड़ी है, तो इसलिए इसकी पावर क्या होगी 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है 3, केवल 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है हमें 3, केवल 3 दे रखा है। तो इसे मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसमें गुणा काय से हो रहा हमारा y की पावर 0 से, इसमें काय से गुणा हो रहा हमारा y की पावर 0 से। तो इसमें पावर क्या है हमारी 0 है, इसमें पावर क्या है हमारी 0 है, जो कि आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, बैक करके देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा है मैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, मतलब एक पदी है। कौन कौन रेखिक है, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। इसमें हमें घात बतानी है। कौन कौन रेखिक हैं मतलब एक घात वाले हैं, कौन कौन द्विघात वाले हैं, कौन कौन त्रिघात वाले हैं। चलिए तो इन्हें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 5वें का पहला, x² प्लस x, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट करते हैं। दे रखा है हमें पहला क्वेश्चन, क्या दे रखा है x² प्लस x, ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर पहला, 5वें का पहला क्वेश्चन, 5वें का पहला, क्या दे रखा है x² प्लस x, ये हमें दे रखा है। तो इसमें हमें क्या बताना है, कौन कौन रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इसमें भी सेम वही वाला प्रोसेस लगेगा जो अभी हमने सॉल्व किया था। तो जो अभी हमने पहले के क्वेश्चन किए थे उसमें पावर देखी थी, उसी तरीके से ये भी होंगे। तो इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है 2 है। तो ये क्या है हमारे द्विपदी हैं, द्विघाती हैं, सॉरी द्विपदी कब होते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं। द्विघाती कब होते हैं, जिसमें अधिकतम घातें होती हैं 2, जिसमें अधिकतम घातें क्या हैं 2। जिसमें अब यदि यहाँ पे मैं लिख दूँ x³ प्लस x² लिख दूँ, तो इसकी ये कौन सी घाती है, त्रिघाती। जिसकी अधिकतम घात होगी वही घाती होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटोल देते हैं। तो ये क्या हमारा द्विघाती है, ये हमें बताना है क्या है द्विघाती, क्योंकि इसकी घात क्या है 2 है, इसकी घात अधिकतम घात क्या है 2। तो ये द्विघाती हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, सेकंड क्या दे रखा हमें x माइनस x की पावर 3, x की पावर 3। तो ये क्या हमारा त्रिघाती है, x की पावर 3, x की पावर क्या है 3। तो ये क्या हमारा त्रिघाती है, ये क्या हमारा त्रिघाती,
त्रिघाती, ये हमारा त्रिघाती है क्योंकि इसकी घात में क्या है 3 है, तो ये हमारा त्रिघाती हो गया। जिसकी पावर में कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि वो रेखिक होगा या उसे एक घाती भी बोलते हैं। जैसे अब ये दे रखा है हमें y + y² + 4, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये कौन सी घाती है हमारा, ये द्विघाती है क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये हमारा द्विघाती होगा। अब ये इसकी पावर में कुछ भी नहीं है, इसकी पावर में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है रेखिक है। इसे आप रेखिक भी बोल सकते हैं या एक घाती भी बोल सकते हैं। ये हमारा रेखिक है, ये हमारा रेखिक है क्योंकि इसकी पावर में क्या है 1 है, इसकी पावर में क्या है 1 है। चलिए मैं इसको ही करता हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 1 + x⁻, कुछ भी नहीं दे रखी, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, x⁻1 लिख सकता हूँ। कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हमारा एक रेखिक है। देखिए मैंने आपको तीनों दिखा दिए, तीनों घाती, ये रेखिक हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा हमारा रेखिक। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा हमारा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। इसे हम एक घाती भी बोलते हैं। आप अपनी समझ के लिए बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 3t, ये हमें दे रखा है। तो ये क्या है हमारा t की पावर में क्या है 1 है, तो ये भी क्या है हमारा रेखिक है, ये भी क्या है हमारा रेखिक है। रेखिक कौन से होते हैं, जिनकी पावर में 1 होती है, जो कि हमने पीछे भी किया था अभी। ये हमारा रेखिक है, ये हमारा द्विघाती है क्योंकि इसकी घात में क्या है 2 है। घात क्या बोलते हैं, पावर। तो ये इसकी घात में 2 है तो ये द्विघाती है, इसकी घात में 3 है तो ये त्रिघाती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज की समाप्त होती है। आज की वीडियो ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।